नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप एजुकेशन में। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए फिर से सीटेट और विभिन्न स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स में आए पिछली भर्तियों में महत्वपूर्ण जो प्रश्न आए हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए, वो इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरी बात, आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी पद्यांश को कंटिन्यू करते हुए आपको पद्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं। मैं रिवाइज कर रही हूँ पद्यांश को। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दोनों दोहे हैं रहीम दास जी के, नीतिपरक दोहे हैं। पहले दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ बताते हुए विभिन्न 3 अर्थ बताए गए हैं। विश्लेष अलंकार दिया हुआ है इस दोहे में। तो इस दोहे में पानी के अर्थ जो 3 बताए हैं वो एक मनुष्य के लिए इज्जत के समान होता है पानी, मोती के लिए उसके जीवन के लिए है पानी, और चून जिससे कि इंसान अपना पेट भरता है, वो आटा जिससे रोटी बनती है उस आटे के लिए भी पानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो और दूसरे में हम लोग प्रेम रूपी धागे के बारे में हमें रहीम दास जी ने बताया है कि जो हमारा प्रेम रूपी धागा है बहुत ही सुकोमल होता है, उसको हमें किसी भी हाल में चटकाना यानी कि झटके से तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सिंपल धागा भी है, अगर उसको तोड़ के देखिए जब टूट जाता है उसमें उसको हम जोड़ नहीं सकते, और अगर जोड़ भी लेते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो उसी तरीके से मानव के व्यावहारिक संबंध होते हैं, अगर उनमें एक बार खटास पैदा हो जाए तो वो खटास मिठास में बदलते हुए बहुत समय लग जाता है, तो उस दरार को भरा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये है हमारे पद्यांश। पद्यांश में एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जब पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हों, प्रश्नों को हल करने जा रहे हों, तो सबसे पहले उस पद्यांश के अर्थ आपको आने चाहिए। तो अर्थों को आप ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए। दूसरी, धागा का पर्यायवाची है। पहला जो प्रश्न है उसमें धागा का पर्यायवाची पूछा गया है। पर्यायवाची यानी कि धागा के समान, और किसका अर्थ है खाजा, डोर, डोरी, कपास, पुआल। तो दूसरा ऑप्शन जो डोर या डोरी है वो धागा का पर्यायवाची है। अगला जो प्रश्न है, मोती शब्द निम्न में से क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं, या नपुंसक लिंग। मोती, मोती शब्द को हम लोग इस मोती पिरोना, मोती धागे में पिरोए जाते हैं, मोती धागे में पिरोया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप वाक्य बना के देखिए शब्द का, तो मोती शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में आएगा। प्रथम दोहे में कौन सा अलंकार है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको दोहे के अर्थ आना, सामान्य अर्थ आना ज़रूरी है। यह पद्यांश होता है, उसमें अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रथम दोहे में कौन सा अलंकार है? हम ऑप्शन देखते हैं, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो प्रथम दोहे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक शब्द के विभिन्न अर्थ जहाँ दिए होते हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो वो चिपके हुए हैं अर्थ एक शब्द के साथ। अगर यमक को देखें तो यमक क्या होता है? यमक होता है युग्म, एक शब्द के विभिन्न विभिन्न अर्थ, मतलब शब्द की पुनरावृत्ति, ठीक है, लेकिन अर्थ उसके अलग अलग, शब्दों की भी पुनरावृत्ति बार बार होती है। तीसरे में होता है अनुप्रास। अनुप्रास में एक ही शब्द की लगातार पुनरावृत्ति होती है। उत्प्रेक्षा में तो मनु और मानहु शब्द होते हैं, उसमें हम लोग तुलना करते हैं संभावना देकर, ठीक है। तो इसमें श्लेष अलंकार होगा।
प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम पंक्ति में कवि किस मानवीय स्वभाव के किस गुण की बात कर रहा है? परोपकार, विनम्रता, शुद्धता या ईमानदारी? तो इसमें इज्जत की बात की, इज्जत के लिए इंसान को विनम्र होना पड़ता है। तो इसमें जो दोहे में कवि मानवीय स्वभाव के विनम्र होने के जो गुण की बात कर रहा है। प्रेम का धागा अगर टूटकर पुनः जुड़ता भी है तो धागा मजबूत हो जाता है, उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें मिठास आ जाती है या उसमें प्रगाढ़ता आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, उसमें गांठ पड़ जाती है। तोड़ों का शुद्ध रूप होगा। तो देखिए, तार, तारा, तारों, तार या तोड़ो, मत तोड़ो चटका है, तो मत तोड़ो चटका है, चटका के मत तोड़ो उसको, तो इसका सही होगा शुद्ध रूप तोड़ो। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। तो इस वाले में आपके पास जुरे और जुरे कौन सा होना चाहिए? श्लेष, यमक, उपमा या अनुप्रास? श्लेष हो नहीं सकता क्योंकि एक शब्द के विभिन्न विभिन्न अर्थ नहीं दिए गए। यमक हो सकता है क्योंकि जुरे और जुरे दो शब्द हैं, तो उसके लेकिन क्यों नहीं है यमक यहाँ पे? कारण क्या है? शब्द तो दो जुड़े हुए दिए हुए हैं, लेकिन नहीं होने का कारण है कि जुरे और जुरे दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, जबकि यमक के लिए होता है युग्म का अर्थ अलग अलग हो। उपमा, उपमा यहाँ तब होता है जब किसी की तुलना की जाती, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है। तो इसी तरीके से सामान्य हिंदी से संबंधित, व्याकरण से संबंधित आप अगर प्रश्नों को और जानना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप दीप एजुकेशन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उससे आप जुड़िए और इस तरीके की और भी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। कृपया करके अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए जितना संभव हो सके। धन्यवाद।